हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में गुप्त वंश से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, नालंदा या महाविहार का निर्माण शुरू में किसने कराया था? तो किसने कराया था? तो कुमारगुप्त ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो कौन था? तो प्रथम गुप्त शासक रामगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक था वह किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? तो वह जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त तृतीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था? उज्जैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो कविराज किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित था? तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है बिहार में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? तो किस साम्राज्य को माना जाता है? तो गुप्त काल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था? तो घटोत्कच जो है गुप्त साम्राज्य का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा गया है? तो किसके शासनकाल को कहा गया है? तो गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो किस यात्री ने किया था? तो फाहयान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी? तो पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? तो यह जो है समुद्रगुप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो इस पर जहांगीर का लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था? तो किसने किया था? सुंगयुन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो अष्टांग योग का अंश कौन नहीं है? तो हमारा जो है अनुस्मृति जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो हूणों को किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो गुप्त के जो है शासनकाल के दौरान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो कौन विख्यात है? तो समुद्रगुप्त जो है विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो किनको प्रदान की जाती थी? तो ब्राह्मणों को प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण नहीं था? तो पहला दिया है प्रशासन का सामंतीय ढांचा, बिल्कुल सही। हूण आक्रामक भी था। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना यह भी था। अरब आक्रमण जो है नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार
निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो यह जो है ताम्रलिप्ति बंदरगाह से संचालित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो किस अभिलेख से ज्ञात होता है? तो यह जो है भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी? तो कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन भारत में महत्तर और पट्टकील पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो यह पदनाम ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? तो कौन सा भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? तो लोकनायक और जो है कापलिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दौहित्र जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त फर्स्ट के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है? तो किस श्रेणी का उल्लेख है? तो रेशम बुनकरों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एरड़ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन क्या है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त सेकंड ने स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो यह जो है राजा चंद की स्मृति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में हुआ था। क्वेश्चन क्या है, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो किनके सिक्के दर्शाते हैं? तो गुप्तों के सिक्के दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था? तो किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने जो है हूणों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? तो प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने सिक्का जारी किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक के बारे में निम्न में से कौन जानकारी देता है? तो कौन देता है? इत्सिंग जो है देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासन ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की जो है शुरुआत की? तो किसने की? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में निम्न में कौन एक कृषि कर नहीं था? तो कौन कृषि कर नहीं था? तो कर जो है कृषि कर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त पूर्व काल में निम्न में कौन ऊनी वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था? तो कौन था? गांधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय हुआ? तो त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? तो कौन सा अभिलेख पाया गया है? महरौली प्रशस्ति को पाया गया है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में किसने अपने बारहबरा गुप्त अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया है? तो किसने किया है? तो अनंत वर्मन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो किसका था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ हुआ था? तो कौन हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? तो कौन सी थी? बयाना निधि थी। नेक्स्ट है, उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? तो कौन हर्ष का समकालीन था? तो माधव गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए?
तो किसने किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? एरठ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक विजेता किसे कहा जाता है? तो शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त तृतीय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है, तो किसमें कलांकित है? यह जो गुप्त काल से कलांकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था।